नमस्कार, मैं हूं शाहिदा आतिफ और लेकर हाजिर हूं हमारी ये बेहद ही खास पेशकश जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बेहद ही खास इसलिए है क्योंकि हम मनाने जा रहे हैं न्यू ईयर। जी हां, 2022 का आगाज होने जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सबको डरा दिया है। ये जो मुश्किलों भरा सफर 2020 से शुरू हुआ था, 2021 के मध्य में आते आते थोड़ा थम गया था, लेकिन वैसे ही जैसे ये गुजरने लगा, फिर से कोरोना ने दस्तक दी है ओमिक्रॉन की शक्ल में आकर। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि न्यू ईयर का जब जश्न मनाने की बारी आई तो फिर से घर में बैठने की बारी आ गई है। तो यहां पर हमारा यूथ क्या चाहता है, जश्न जरूरी है या सेहत? इसी को लेकर आज का हमारा ये खास एपिसोड हम लेकर आए हैं और हमारे साथ ये नौजवान बैठे हैं, ये पीढ़ी बैठी है। इनसे हम जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं इस बारे में कि जश्न कैसे मनाया जाए और अगर मनाया जाए तो किस अंदाज में मनाया जाना चाहिए, और सेहत की अगर बात करें तो फिर क्या ख्यालात हैं इनके। आइए शुरुआत करते हैं, आपसे हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है और मैं मेरे फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हूँ। रही सब बात जश्न ज़्यादा ज़रूरी है कि सेहत, तो मैं स्टार्ट ही इस लाइन से करना चाहूँगी, जान है तो जहान है। क्योंकि अगर हम खुद ही सेहतमंद नहीं रहेंगे तो हमारे जो आगे आने वाली ज़िंदगी है तो हम उसको कैसे जी पाएंगे। और हमारी ज़िंदगी में सिर्फ जश्न ही नहीं होता है, हम एक एक फेज़ ऑफ लाइफ जी रहे होते हैं। तो अगर अभी हम अपना ध्यान खोकर और अगर अभी हम थोड़ी लापरवाही करके अगर हम अभी जश्न मना लेते, जैसे कि आपने कहा कि ओमिक्रॉन फिर से आ रहा है और हमने थोड़ी सी लापरवाही फिर से कर दी, तो जो हमने तकलीफ़ मार्च अप्रैल में सही इस साल और पिछले साल वो फिर से दोहराएगी। तो क्या हम दोबारा उससे निकल पाएंगे? तो मेरे लिए तो भाई जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम फिर से न्यू ईयर मना लेंगे। बेशक। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मेरा नाम देवेंद्र यादव है, ठीक है। मैं इसी चीज़ के लिए कहूँगा कि लास्ट जो 2 साल में हमारे पेंडेमिक निकला है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अपनों की कीमत जानी है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सेव किया गया है। और एक टाइम पे आने में तो मतलब कोविड एक दिन तो चले जाएगा, ठीक है, और आने वाले समय में हम मतलब जो ये सब चीज़ हमने सीखी है पेंडेमिक में कि कैसे हम अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है उनसे पेंडेमिक में इस दौरान हमने सीखी है, वो ना ख़त्म हो, क्योंकि कोविड तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा पर ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहे हमारे साथ। यानी कि जो नई नई चीज़ें हमको बीच में मिल गई, परिवार के करीब आ गए, ये चलते जो रहना भी चाहिए। इम्पोर्टेंस हमने सीखा है पेंडेमिक में, ठीक है, क्योंकि जो हमारे बिजी शेड्यूल रहता था अभी जैसे चल रहा था उसमें हमने बहुत कुछ तो मतलब फैमिली को हमने टाइम नहीं दिया, और मैं इम्पोर्टेंस फैमिली की ही बोल रहा हूँ। तो कोविड एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा पर हमारी ये सब चीज़ें हैं वो आगे कंटिन्यू रहा है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? ये जो इन्होंने मुद्दा उठाया बहुत ही अच्छा है कि जब कोविड की राह में हम घुसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास आ गई, यानी कि फैमिली का अपनापन साथ में आ गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम करने लगे जो कहीं ना कहीं छूट गई थी। आप क्या समझते हैं? अब ओमिक्रॉन भी आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अदित कुमार शुक्ला है और वर्तमान में रक्षा परीक्षा में चयन हेतु मैं तैयारी कर रहा हूं। और जहां तक आपने कहा कि इस कोरोना काल में हम अपने परिवार को ज़्यादा जान सकें हैं और अभी जश्न करें या फिर अपनी सेहत को देखें, तो इस मुद्दे में दोनों बैलेंस बनाया जा सकता है। जिस तरह के पुराने वेव आई थी उस समय हम लोग बर्थडे में क्या करते थे, वीडियोस बनाते थे और उसको एक साथ मर्ज करके बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। अभी एक बड़े पैमाने पे ना कर सकें भले ही, लेकिन एक छोटे पैमाने पे ये जश्न मनाया जा सकता है। क्यों ना फिर से एक फैमिली के साथ एक जश्न मनाया जाए, तकनीक का सहारा लेते हुए। और यही एक प्रोसेस है, हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है आपको भी कुछ चीज़ अपनानी पड़ेंगी, जैसे हाथ वॉश करना, मास्क लगाना, ये सारी चीज़ें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगी, पॉल्यूशन बढ़ गया है। फिर एक और चीज़ समझनी है कि ये हाइजीन के लिए कितना सही है। टीबी जैसी बीमारी में किस हद तक हम पकड़ बना पाएंगे कि वो आगे ना फैले। तो ये अपने आप में एक बहुत ही हाइजीनिक प्रक्रिया है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अभी, और आगे भी करते रहना चाहिए। और घर में हम रहे लेकिन चीज़ें हमने बहुत सारी सीख ली। एग्जैक्टली, सीखी भी हैं, अडॉप्ट भी की हैं, और आगे चलकर क्या क्या नई चीज़ें हम इजाद कर सकते हैं इस जश्न को मनाने के लिए, इस कोरोना से लड़ने के लिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ओपन फोरम है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके क्या ख्याल हैं?
मेरा नाम अलका है और मैं करेंटली डिफेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि आपने चीज़ें छोड़ दी हैं, कोरोना के साथ भी आपने सारी चीज़ें की हैं, बस चीज़ों के करने का तरीका अलग हो गया है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमने ये नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, भले वो टेक्निकली की हों या कई लोगों ने छुप के की, लेकिन की हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि चीज़ें हुई नहीं या कोरोना के वजह से हमारी ये चीज़ें थम गई हैं। तो कह सकते हैं कि आप अभी भी ओमिक्रॉन जो आ रहा है, जैसे सुना जा रहा है कि ओमिक्रॉन आ रहा है, तो आप उसके साथ भी ये चीज़ कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे आगे है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जान है तो इतना ख्याल रखा जाए कि ओमिक्रॉन को आने ही ना दिया जाए। Yes, exactly. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार, मेरा नाम हर्ष चौहान है। जैसा कि मेरे साथी ने कहा, वी शुड हैव टू बैलेंस, कि हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा जश्न में भी और अपनी सेहत के लिए भी। हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेहत है तो हमारे घर वालों की भी सेहत है। तो हमें दोनों चीज़ का बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हम जश्न भी बनाएं। जश्न भी इम्पॉर्टेंट है, न्यू ईयर है, सब लोग जश्न मनाएंगे, तो जश्न भी इम्पॉर्टेंट है और सेहत भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि अपने घर पे ही कुछ प्लान करें अपनी फैमिली के साथ, और अपने रिलेटिव को ना बुलाएं इस चीज़ में, क्योंकि अगेन वही कोविड के चक्कर में तो हम ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम और स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसके बारे में सोचा जा सकता है और मंथन करने की ज़रूरत है। आप क्या समझती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं अभी डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा भी यही कहना है कि जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये जश्न तो हम घर पे भी मना सकते हैं, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ मना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जगह ही हो। हाँ, वो थोड़ा होता है कि एरिया मैटर कर जाता है, पर ठीक है, कुछ टाइम बाद अपन ये चीज़ें कर सकते हैं और फिर यही सारी चीज़ें अपन फॉलो कर सकते हैं आगे भी। जी, यहाँ पर एक और राय हम लेना चाहेंगे इन लोगों की कि जब कोरोना का एक और जो है फेज़ हम देखने जा रहे हैं, ओमिक्रॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी शादी समारोह या कोई भी जश्न है, न्यू ईयर पार्टी है, उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये कर दी गई है कि आपको दोनों डोज कंप्लीट करवाने होंगे। और बहुत सारा यूथ ऐसा भी है जो इस तरह का ख्याल रखता है कि क्या ज़रूरत है दोनों डोज लगवाने की, जिन्होंने डोज लगवाए हैं उनको भी तो कोरोना हो गया है, तो ऐसे में क्या ज़रूरत है लगवाने की। और यहाँ सरकार कह रही है, देखिए ये भी एक अलग तरह की सख्ती होती है कि भाई दोनों डोज पूरे करवाओ तभी आप पार्टी बना सकते हैं। तो इसको लेकर क्या सोचना है इन लोगों का, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? साइकोलॉजी में एक टर्म है प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब अगर आपका विश्वास है कि वो सफ़ेद वाली गोली अगर आप खाते हो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ। तो सबसे पहले तो विश्वास करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। विश्वास अपने आप में बहुत शक्ति रखता है। मंदिर क्यों जाता है इंसान, मस्जिद क्यों जाता है? विश्वास है, विश्वास से अपने आप इंसान ठीक होता है। और फिर तो ये वैक्सीन है, ये एक मेडिसिन है, ये आपके शरीर में कुछ ना कुछ असर करेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बनती है कि खुद पर विश्वास रखे, अपनी इम्यूनिटी पर विश्वास इंसान रखे, फिर जो गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस बना रही है उन पर विश्वास रखा जाए, और ये जो मेडिसिन है, ये जो वैक्सीन हमको लग रही है उस पर विश्वास रखा जाए। तो विश्वास एक की पॉइंट है जो कहीं ना कहीं हमें इस कोरोना से लड़ने में मदद करता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें हमारे ऊपर अप्लाई हो और फिर हम जल्दी स्वस्थ हों। तो ये हमारे एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक हर्ड इम्यूनिटी टर्म कॉइन होता है। तो उसमें जब बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये जो बीमारी ये आगे नहीं बढ़ती है। तो पहले सबसे पहले वैक्सीनेट हुआ जाए, फिर अभी तो जो माहौल ओमिक्रॉन का हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगने की संभावना लग रही है, लेकिन हम अपने देश के साथ चलें अभी। और देश को इम्यून बनाने में सबसे पहले बड़ा कदम एक घर से शुरू हो। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है पर्सन। वो पर्सन अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पूरा समाज एक कदम आगे बढ़ जाएगा। जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें अपनी भूमिका अदा करनी है। जी, आप क्या समझती हैं कि अभी भी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो डोज नहीं लगवाना चाहते हैं। यंगस्टर की तो मैंने बात कह ही दी है कि जब जिनको हो रहा है वो भी लगवा ही रहे हैं, उनको भी लगवाने के बावजूद भी हो गया है। तो ऐसे में आप क्या समझती हैं कि वाकई में अभी भी अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की कमी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की भी कमी है। जैसे कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि अ लॉट ऑफ द यूथ जानते हैं कि हमें वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, पर क्या वो लगा रहे हैं? वो देख रहे हैं कि उनके साथ जो दोस्त उठ रहे बैठ रहे हैं उन्होंने वैक्सीन लगा लिया पर वो खुद नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा था कि क्योंकि वैक्सीन से क्या फ़ायदा हो रहा है,
तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनसे जब कोविड वैक्सीन आई थी तो मैंने भी मजाक में सवाल किया था कि मैं वैक्सीन क्यों लगाऊं, जबकि कोविड तो वैसे भी हो रहा है उसके बाद। तो भैया ने बड़े हंस के बोला था कि तुम वैक्सीन लगाने के बाद जल्दी मरोगी नहीं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। तो मैंने कहा कैसे बोलते कि वो एक इम्यूनिटी बनाते जाएगा। तो वो जो एक थॉट था, मैंने सोचा था कि मैं वाई शुड आई गिव अप समथिंग वेरी ईजली, अगर मैं फ़ाइट बैक कर सकती हूँ, और वैक्सीन लगाना मेरे तरीके से फ़ाइट बैक करना है। रही बात हमारे घर के कुछ बहुत सारे एल्डर्स होते हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी की राय नहीं बदल सकते, हम उनको मशवरा दे सकते हैं। तो अगर हमें उनको सेफ रखना है तो हम एक छोटी सी चीज़ अपने तरफ से ये कर सकते हैं कि उनके आसपास जो लोग मौजूद है वो आप खुद को वैक्सीनेट कर लें, ताकि उनके वजह से उनके बड़ों को हार्म ना हो। क्योंकि वो लोग एक एज में आ गए हैं जहाँ पे हम उनकी सोच नहीं बदल सकते हैं, पर हम उनकी अपने तरफ से मदद कर सकते एक हैं। सुरक्षा घेरा उनको हाँ, दे। जैसे कि बहुत सारे मेरे जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ, हमारे कॉलोनी में अभी एक वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। 3 लेडीज़ डेली आती हैं, हर घर में पूछती हैं कि किसके घर में वैक्सीन हुआ है कि नहीं। जिसके घर के नीचे मैं रहती हूँ वहाँ पे 2 बूढ़े लोग रहते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया, जिसका मुझे नॉलेज है, पर कल उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने लगवा लिया है। तो फिर मैंने आज जाके उनसे पूछा था कि आपने क्यों ऐसा बोला है कि आपने लगवा लिया है। तो बोलते कि हम लगवाएंगे वैक्सीन तो हम मर जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनका सोच नहीं बदल सकती हूँ, तो मैंने उनके बाकी घर वालों को इस चीज़ बोली कि अगर आप लोग सुरक्षा मेंटेन करेंगे तो उनको भी सुरक्षा मिलती रहेगी जब तक। और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो एक हर्ड इफेक्ट जो होता है कि अगर एक इंसान ने इनिशिएटिव ले लिया, बेसिकली इवन लाइक बटरफ्लाई इफेक्ट, कि अगर एक बटरफ्लाई अपना विंग फ्लैप करती है तो उसको देख के बाकी सब बटरफ्लाई विंग्स फ्लैप करते हैं। तो अगर हम यही करते जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा कोविड जो है बहुत जल्द से जल्द चला जाएगा। आप क्या समझते हैं इसको लेकर कि जैसे आप बता रही हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो नहीं लगा रहे हैं, तो यूथ यहाँ पर कैसे एक भूमिका अदा कर सकता है? अगर आपके परिवार में ऐसा कोई शख्स है जो नहीं लगवा रहा है, तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे किसी की सोच को बदला जा सकता है? कोशिश आपने की थी क्या? जो अभी कोरोना गुजरा और एक लास्ट अब ये जो ओमिक्रॉन भी आ रहा है, तो इस दौरान आप क्या समझते हैं? मैम, अगर आप अवेयरनेस को लेके बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं मतलब सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हमने एक्टिवेट उस पर किया था कि जब हम जो स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं कि डन माई वैक्सीनेशन एंड ऑल, ठीक है, तो उससे यूथ तक तो बात जा रही है। और बात रही अवेयरनेस की यूथ के अलावा, ठीक है, तो गवर्नमेंट और मतलब जो भी है वो सब काम कर रहे हैं उसको लेके, पर समझना उसको रूल्स फॉलो करना वगैरह जो है वो उसके लिए थोड़ा मतलब थोड़ा टाइट करना चाहिए उनको, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर रही है, ठीक है, समझना ना समझना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको लेके हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम आपको समझा सकते हैं उस चीज़ के लिए, मतलब नेगेटिव कुछ नहीं है बस ये सब। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किसी की सोच तो नहीं बदल सकते अपन, लेकिन उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव उसका बता सकते हैं कि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, या लगवाएंगे तो आप किस चीज़ से बच सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। और वैक्सीन के हम उन्हें फ़ायदे बताएंगे कि वैक्सीन नहीं लगवा अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। उसका जैसे कुछ लोग सोच के बैठे हैं कि कुछ केमिकल हमारे अंदर डाल देंगे वो लोग, फिर उससे हमें प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाने से ही मर रहे हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जो है हम कहते हैं कि रोल है यहाँ पर, क्योंकि लोग आजकल क्या है, एक मोबाइल हमारे हाथ में आ गए और पूरी दुनिया की सारी जानकारी वो मोबाइल से ही ले लेते हैं, और ऐसे में सोचते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है ये भी एक यूनिवर्सिटी बन गई है, उधर से ही सीख रहे हैं लोग। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है अगर ये सोशल मीडिया पर इतनी अवेयरनेस हालांकि हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ये कहना है कि हम ऑनलाइन तो सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, बट ऑफलाइन भी ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज वालों को ऑनलाइन तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी नहीं इजीली। उनको ज़रूरी है कोई सामने इन फ्रंट आके उनको समझाए। फिर उसके बाद कुछ लोग लगवा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे फैमिली प्रेशर में भी लगवा लेते हैं, कुछ ऐसा रहता है। तो कई जैसे अब हम लोग भी जैसे मंथन फाउंडेशन से हैं अगर हैं, तो हम लोगों ने कई लोगों को ऐसे मोटिवेट किया है कि मतलब वो किसी बुजुर्ग को नहीं लगवानी है तो फिर नहीं आप लगवाइए, इसके ये फायदे हैं। हाँ। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप ये समझती हैं? अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से गाइडलाइंस आई कि अब भाई 11 बजे के बाद जो है अब नाइट कर्फ्यू जो है शुरू हो जाएगा, और आप उससे पहले ही जो जश्न मनाना है मना लीजिए, और वो भी दोनों डोज लगवाया है तो आप मना लीजिए। तो आप क्या समझती हैं कि ज़रूरी है कि 12, 1 और 2 बजे ही जाकर हमारा सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड लेवल पे चला जाता है, या
ज़्यादा अच्छे से मना लेते हैं। क्या टाइम लिमिट भी इम्पॉर्टेंट रोल में अब आ गई है? क्योंकि जब हम डेल्टा वेरिएंट के दौर में थे तब भी हम जल्दी घरों में आ जाते थे जब थोड़ा सा मामला सुधरा था, और अब जब ओमिक्रॉन आ रहा है तब भी एक टाइम लिमिट होनी ज़रूरी है। ये इस बारे में आप क्या सोचती हैं? अगर टाइम लिमिट गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर आ रही है तो फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई भी गाइडलाइन दे रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ही होगा। और रही जश्न मनाने की बात, तो जश्न 11 बजे तक अगर आप मना लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं जाएगी। आप जो चीज़ 11, 12, 1 बजे के दौरान करने वाले हो, अगर आप उसी चीज़ को 11 बजे तक ख़त्म कर लोगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप 11 बजे तक कर लो, चाहे 1-2 बजे तक कर लो, और अच्छा ही रहेगा अगर आप 11 बजे तक कर लेते हैं तो। जी, तो 2022 में हम कदम रखने जा रहे हैं। अगर आपके अपने अपने सोच के ज़रिए अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हमने ठान लिया, इस बार तो नहीं कर पाए, चलो भाई चूक गया, लेकिन अब तो हम करके रहेंगे, तो उस बारे में भी एक छोटी छोटी राय सबसे लेना चाहूँगी। चलिए आप इसे शुरुआत करूँगी। आप क्या समझते हैं कि 2022 का आगाज़ कैसा हो और एंड तक आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी? सेहत के हवाले से ज़रूर बताइएगा जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे। सेहत के हवाले से बात करूं तो एक तो पहले तो जो भी शुरुआत होती है दिमाग से होती है, तो एक साल को पूरा प्लान तरीके से जीना, एक प्लानिंग करना, फिर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपकी रनिंग और वर्कआउट पे डिपेंड करती है। ऐसे समोसा कचौड़ी खाने से काम नहीं चलेगा, आपको जो खाया है आपने वो पचाना भी पड़ेगा। तो वो एक्सरसाइज भी साथ में आपको करनी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और फिर तो ओमिक्रॉन हो या कोई भी वो वैक्सीन हमने लगवाई ली तो है, आपका पूरा फोकस इम्यूनिटी बूस्ट करने पे रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है जी जी, आप बताइए। कि इन्होंने कहा है कि मतलब इम्यून फर्स्ट हम प्रायोरिटी अपने हेल्थ को लेकर देंगे, तो आने और अभी जो कोविड है या तो जितने भी वेरिएंट है वो इतनी जल्दी तो जाने नहीं वाला है। तो हेल्थ को लेके मैं यही कहूँगा कि अपने जो डेली शेड्यूल्स हैं, ठीक है, मतलब लोग भी अपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने हेल्थ को लेके दें कि अपना डेली शेड्यूल अच्छा फिक्स करें, ठीक है। जो भी डाइट है, न्यूट्रिशंस है हम लेते हैं, अपना इम्यूनिटी बढ़ाया जाए। और फिर सेकेंडरी चीज़ है कि जो हम अवेयरनेस की बात करी थी अभी, तो हम जो भी रूल्स वगैरह गाइडलाइंस बनाई है, मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, ये सब तो उसको हम रूटीन में ही रखें। जी, रूटीन में। अच्छा, गाइडलाइंस पे आपका फोकस रहेगा हम गाइडलाइंस कि तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको खुद भी फॉलो करूं और दूसरों से भी फॉलो करवाऊं। आपका क्या रहेगा 2022 को लेकर नजरिया, क्या बताएंगे? हाँ, मेरा रेजोल्यूशन ये रहेगा कि जो भी अचीवमेंट मैं इस साल नहीं कर पाया, जो मैंने प्लान करी थी, वो मैं अगले साल अचीव कर पाऊँ। और मैं खुद तो अपनी हेल्थ का ऑलरेडी ध्यान रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों को और दोस्तों को भी इसके बारे में जागरूक करूँ और बताऊँ उन्हें कि आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्लान रहेगा कि अपने साथियों को बताऊं और इम्यूनिटी बूस्ट करने के। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आजकल देखते हैं हम, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो छोटे छोटे लोग ग्रुप बना रहे हैं और अपने व्यूज़ उसमें डालते हैं। इसके अलावा कुछ हेल्थ एक्सपर्ट वगैरह की राय मशवरा भी स्क्रीनशॉट के ज़रिए एक थॉट के तौर पर डालते हैं। तो ये भी एक अच्छा इनोवेटिव तरीका हो सकता है लोगों तक पहुँचने का। आप अपनी तो प्रोफाइल में सब कुछ करते ही हैं, लेकिन दूसरों के प्रोफाइल के ज़रिए वाया थॉट पहुंचाने के लेकर आप क्या सोचते हैं? आप क्या बताएंगे इस बारे में? मेरा रेजोल्यूशन ये रहेगा कि एक्सरसाइज, जैसा कि हमारे साथी ने बोला, एक्सरसाइज तो कंपलसरी है ही अपने इम्यून बूस्ट करने के लिए। और जैसे कुछ जो अभी यूथ जो है अपना नशीले पदार्थ भी आजकल ज़्यादा यूज़ करने लग गया है, तो वो ना करके अपना स्पोर्ट्स में, किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर वो ज़्यादा इंडल्ज रहें। आप क्या कहेंगे इस पर? जो मेरा नेक्स्ट ईयर का थॉट है या जो नेक्स्ट ईयर का रेजोल्यूशन है, मैं तो ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करना चाहूँगी। कि मैंने ये सोचा था कि मेरा अब से रेजोल्यूशन ये रहेगा, द नेक्स्ट डे आई वेकअप इन जनवरी, मैं हर दिन सुबह उठ के खुदा को ये शुक्र करूँगी कि मुझे एक और दिन जीने को मिला, क्योंकि ये साल बहुत ही डिफ़िकल्ट था खुद के लिए भी और मेरे फैमिलीज़ के लिए भी, एंड एवरीवन अराउंड अस। मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसने सफ़र नहीं किया होगा। पिछले 2 साल ही बहुत डिफिकल्ट तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए कि अगर मैं हर दिन ग्रैटिट्यूड शो करूँगी, ग्रेटफुल रहूँगी, तो मेरा दिन अच्छा निकलेगा, मैं पॉजिटिव रहूँगी, एंड वो चीज़ मुझे खुद पुश करेगी कि अगले दिन की तरफ जाने के लिए। रही बात और क्या मैं करना पसंद करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि 2 साल से हम लोग घर पे हैं, हम लोग ने बहुत तरीक़ों से खुद को एंजॉय कर लिया है, एंजॉयमेंट के नए नए तरीके निकाले हैं। सो जश्न सिर्फ पार्टी करना क्यों है?
जश्न पार्टी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मे बी मैं ऐसा चाहूँगी कि हम सारे फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से सिर्फ पार्टी को एज अ जश्न नहीं देखें, एक गेट टुगेदर, एक ऑनलाइन टॉक या फिर जस्ट एक नॉर्मल फ़ोन कॉल जहाँ हम एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे को अपना अपडेट दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए खुशी का माध्यम बने। सिर्फ एक हाथ में एक ग्लास लेके या फिर लाउड म्यूजिक के सहारे मुझे अपनी लाइफ नहीं सराउंड करना है। फायदा है और वो है पैसों की जो सेविंग है, सेविंग हो बहुत जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमें वो भी चीज़ करनी है तो हम और प्यार अपने बीच में बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर हम हेल्दी हैं तो हम घर से कुछ बना के नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के घर भेज सकते हैं। अगर हम ये बहुत हेल्दी अच्छा हैं, आइडिया, ये बहुत अच्छा अपने आइडिया है। नेबर्स को दे सकते जी जी हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर अभी तक आप हैं तो मतलब आपका एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप अपने 2 साल बहुत अच्छे से निकाल Survive कर कर गए। और 2022 में जाने वाले हो। मतलब ये मतलब आप तक मतलब 2 साल में आपका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट देखा जाए तो यही है, क्योंकि हर फैमिली में सब ने मतलब किसी ना किसी को खोया ही है। तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। मतलब लोग ये ना सोचें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, 2 साल हमारे बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोगों का ये है, मतलब कई लोग ऐसा हुआ है उनके साथ कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए और उनको अब ये लग रहा है कि हम तो रह गए, अब हमारा तो जो कुछ छूट नहीं गया होगा। उसे वो भूल जाएं। छूट गया, मतलब छूटा नहीं है। आप ऐसे मतलब सोच नहीं सकते कि छूट गया। आपने अपनी लाइफ मतलब अचीव ही कर ली एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब मैं तो ये कहना चाहती हूँ। तो गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो फिर बात यही हो जाती है कि आपको कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। चाहे ओमिक्रॉन आए, डेल्टा से हम गुजर आए हैं तो ओमिक्रॉन से भी फाइट कर ही लेंगे, लेकिन जज्बा वही रहना चाहिए, जिंदा दिली का। और जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि जान है तो जहान है, तो इसको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। जश्न तो मनाते रहेंगे, इस साल नहीं तो फिर अगले साल, उस साल भी नहीं तो फिर अगले साल, लेकिन सेहत बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, आप आए, अपना विचार साझा किया। और इसी शब्दों के साथ हम आपसे भी जो है इजाज़त लेना चाहेंगे कि अपनी सेहत पर पूरा फोकस रखें। जश्न से ज़्यादा ज़रूरी सेहत है और सेहत रहेगी तो फिर आगे भी आप जश्न मनाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। नमस्कार।